दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी गलती हमें ऐसी मुसीबत में डाल देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सोचिए, अगर एक टीचर अपनी ही क्लास के लड़के को एक पल की कमजोरी में किस कर दे और फिर वही लड़का उस किस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बना ले, तो आगे क्या होगा? आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक आपसी रिक्वेस्ट है। कहानी को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली का मशहूर कॉलेज, क्लास चल रही थी। सब बच्चे अपनी कॉपियों में डूबे थे, लेकिन अर्जुन नाम का लड़का लगातार अपनी टीचर राधा शर्मा को घूरे जा रहा था। राधा ने कई बार नजरअंदाज किया, मगर जब ये हरकत रोज की आदत बन गई तो एक दिन उसने गुस्से में कह ही दिया, अर्जुन, तुम यहां पढ़ने आते हो या सिर्फ मुझे देखने? अर्जुन मुस्कुराया और धीरे से बोला, देवी, ये बात मैं अकेले में बताऊंगा। क्लास खत्म होने के बाद जब सब बच्चे चले गए, राधा ने अर्जुन को रोका। अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मैं आपका शागिर्द नहीं रहना चाहता, मैं आपको चाहता हूं। राधा ठिठक गई। उसके लहजे में मोहब्बत से ज्यादा जिद झलक रही थी। उसने सख्ती से कहा, तुम्हारी यह हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तुम्हारी टीचर हूं। लेकिन अर्जुन बस मुस्कुराया। मैडम, मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता बदल सकता है। आप इनकार करती रहो, लेकिन मेरा दिल नहीं बदलेगा। राधा ने उसकी बात वहीं खत्म कर दी, मगर कहानी खत्म नहीं हुई। उसी रात उसके दरवाजे के नीचे से एक पर्ची आई। देवी, आप मेरी हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि यह दीवानगी अब खतरनाक मोड़ लेने वाली है। कुछ दिन बाद कॉलेज के आंगन में जब दोनों आमने सामने हुए, अर्जुन बहुत उदास दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप मुझे क्यों ठुकरा रही हैं? मैंने आपको दिल से चाहा है। राधा का दिल एक पल को पिघल गया। उसके सामने एक मासूम लड़का था जो टूट कर रो रहा था। उसी भावुक क्षण में, अकेलेपन और दबाव की कमजोरी में, उसने अर्जुन के होंठों पर हल्की सी किस कर दी। वो पल सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। अर्जुन की आंखों में अचानक एक अजीब चमक आ गई। उसने कहा, देखा मैडम, आप भी मुझे चाहती हैं। राधा घबरा गई, बोली, नहीं अर्जुन, ये बस एक कमजोरी थी, इसे भूल जाओ। लेकिन अर्जुन अब मानने वाला नहीं था। उस एक किस को उसने अपनी जिंदगी का हथियार बना लिया। धीरे धीरे उसने राधा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। चिट्ठियां, मैसेज, यहां तक कि क्लास के बीच में अजीब हरकतें और फिर धमकी। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा कि आपने मुझे किस किया था। राधा डर गई। उसे समझ आ गया कि एक पल की गलती कितनी भारी पड़ सकती है। मगर उसने हार मानने की बजाय हिम्मत दिखाई। उसने अर्जुन की चिट्ठियां, रिकॉर्डिंग और हर सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज की मीटिंग बुलाई गई। सारी फैकल्टी, सिक्योरिटी और प्रिंसिपल मौजूद थे। राधा ने सबूत सबके सामने रखे और कहा, मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उस गलती को हथियार बनाकर ब्लैकमेल करना और किसी की जिंदगी खराब करना, यह और भी बड़ी गलती है। कमरा खामोश हो गया। अर्जुन पहली बार सबके सामने बेनकाब हो गया। उसके दोस्तों ने भी उसे समझाया, यह मोहब्बत नहीं है, यह पागलपन है। कुछ हफ्तों बाद राधा को एक लिफाफा मिला। अंदर लिखा था, मैं थेरेपी जा रहा हूं। शायद मैंने एक पल की कमजोरी को मोहब्बत समझ लिया। मोहब्बत अगर है भी तो उसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। धन्यवाद। राधा ने लिफाफा बंद किया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने क्लास में आकर बच्चों से कहा, आज से हम नई शुरुआत करेंगे। पहला सबक है हद और जिम्मेदारी। बाहर धूप खिली थी और अंदर उसके दिल में सुकून। मोरल, सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती हमें बड़ी मुसीबत में डाल देती है। रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं, बल्कि भरोसे और इज्जत से चलते हैं। अगर मोहब्बत में इज्जत और आजादी हो तो वो खूबसूरत होती है, लेकिन अगर उसमें जबरदस्ती और ब्लैकमेल आ जाए तो वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक कैद बन जाती है।